हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ आज ये चैप्टर 9 है और डे 11 है। फ्रेजोग्राफी वाला चैप्टर है। फ्रेजोग्राफी आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नए छात्र हैं उनके लिए बता देना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर आप किसी भी गति पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, या चाहें तो इस किताब की भी आपको डिक्टेशन यहाँ अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ये हमारा होम पेज है। होम पेज पे आप देख सकते हैं www.stenoforall.com। यहाँ पर आप प्राइस में जाकर देख सकते हैं। प्राइस में आप ये देखते हैं, यहाँ ये दिया हुआ है प्लान फॉर 50 to 75 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टू 59 पर मंथ के हिसाब से प्लान है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको यहाँ से चूज़ करना है अपना कौन सा प्लान है। नाम, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद में आप साइन अप कर देंगे। साइन अप करने के बाद आप हमें कॉल करिएगा, सर मैंने इस नंबर से आपकी अपनी आईडी बनाई हुई है, और उसको एक्टिवेट कर दीजिए। आपको आपकी आईडी एक्टिवेट कर दी जाती है। साथ ही आप यहाँ पाते हैं स्टडी मटेरियल पाते हैं, और जॉब स्टेनो से रिलेटेड जो भी जॉब निकलती हैं वो आपको यहाँ मिलती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लान हैं, किसी भी स्पीड पर, इंग्लिश या हिंदी दोनों गतियों के लिए हैं। सभी पुस्तक के प्लान यहाँ अवेलेबल हैं। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप इस किताब को भी डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी छात्रों का कहना था सर किताब नहीं मिल रही है, बुक नहीं मिल रही है, तो PDF फॉर्मेट में आपको बुक अवेलेबल भी है। चलिए चैप्टर की ओर आते हैं। फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या है, फ्रेजोग्राफी क्या है? व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर रिटन विदाउट लिफ्टिंग अ पेन पेंसिल इट इज़ कॉल्ड द फ्रेजोग्राफी एंड द आउटलाइन दस ऑफ्टन कॉल्ड द फ्रेजोग्राम। ठीक है, आप देख सकते हैं डेफिनेशन दी हुई है। द फर्स्ट साइन ऑफ ए वर्ड और लोगोग्राम और ग्रामेलॉग मस्ट बी रिटन इन इट्स पोजीशन। पहला क्या कंडीशन है कि आपने जो भी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, ग्रामेलॉग लिखना है, लोगोग्राम लिखना है, उसको अपनी पोजीशन के आधार पर लिखना है। देयरफॉर द फॉलोइंग स्टॉक और शॉर्ट फॉर्म्स लोगोग्राम और ग्रामेलॉग्स शुड बी ज्वाइंट विद इट्स पोजीशन एज इन। यहाँ हम आपको कुछ लोगोग्राम और ग्रामेलॉग के बारे में एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो कि अपनी अपनी पोजीशन पर लिखने जाने हैं। जैसे आप देख सकते हैं आई हैव। आई हैव जहाँ बनता है वहीं आप बनाएंगे। आई जहाँ बनाना है वहीं आई बनाएगा आप। आई हैव का डार्क रहता है, तो आप कोशिश करिएगा हैव डार्क रहे। आई शैल हैव, आई शैल बी डार्क रहता है, शुड बी। यू कैन, यू अपनी जगह रखना है, कैन अपनी जगह रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा आप लाइन सीधी रही है। ही कैन, यू मे बी, शुड हैव, you will be, he may be, आगे है with them, when it, sorry, with them, with it, who was, she was, which was। आप देख सकते हैं सभी हमने उसी तरह से बनाए हैं। आगे why do you, तो why कैसे था हमारा? और मैं कहूँगा कि ग्रामेलॉग्स स्पेशली याद करिएगा सभी। ऐसा ना हो कि आप ग्रामेलॉग याद नहीं करते और फिर बाद में देखते हैं ये ऐसा इस तरह से क्यों बनाया। ग्रामेलॉग्स हर चैप्टर में दिए गए हैं, लोगोग्राम, फ्रेजेस, आप उसको हर चैप्टर में याद करिएगा। वाई डू यू। ठीक है, अधिक क्लियर चाहते हैं तो आप बुक ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में दी हुई है।
हाउ कैन यू, आई थिंक यू विल बी, आपने देखा होगा आई थिंक, आई थिंक, इस तरह के शब्द अलग अलग दिए पोजीशन पे दिए हुए थे, तो आई थिंक है तो हम लाइन को क्रॉस करेंगे, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ इजी ज्वाइनिंग हुक्स सेमी सर्कल मे बी omitted as is, you were, इस तरह से you were बना देंगे। he were, पिटमैन में ही के लिए केवल इतना यूज़ किया हुआ है, तो मैं यहाँ ही हमारा ये पूरा बना हुआ है। हु वर, हु डार्क बनता है तो आप डार्क बनाइएगा एक ही बार में, वर। विच वर, विच आपका नॉर्मल लाइट बनता है, वर लाइट बनता है दोनों। आई विल बी, आई विल बी, ठीक है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे है ही विल बी, इट विल बी, विच विल बी, ठीक है, विच हमारा लाइन पे टच करके रहेगा, इसको हम दोबारा बना दे रहे हैं। आई कैन बी, I can have, who was, who will be, एक ही बार में आप बनाएंगे। she will be, आगे आते हैं आई एम, यहाँ आप देख रहे हैं आई में आई एम दोनों सेम है और दोनों की पोजीशन सेम रहेगी, तो उस कंडीशन में हम आई एम हमारा ये रहेगा। आई में, आई में हम क्या करेंगे, मे वाले के नीचे एक डॉट लगा देंगे, मे। आई सी, सी में हम यहाँ लगा देंगे आई सॉ, और अगर नहीं भी लगाना चाहें तो आप पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको जज कर सकते हैं। आई गेव, आई गो, गो का डार्क होता है और गिव, गो भी दो, गिव और गिवन दोनों डार्क हैं, ये ध्यान रखिएगा। आई हैड, तो आप एक ही बार में कोशिश करिए डार्क रहे। आई डू, आप देख सकते हैं आई डू, आई हमारा इस तरह से बनता है ये आई, तो आप भी कोशिश करिएगा इस तरह से ही बनाएं, ठीक है। मैंने जूम अधिक किया हुआ है, इस तरह के में थोड़ा सा इस तरह से दिखाई देता है। विद विच, विद हमारा इस तरह से था, विच, विद ईच लाइन को क्रॉस करा देंगे। टू विच, टू ईच दोनों सेम रहने की पोजीशन में क्या करेंगे, हम डॉट लगा देंगे। टू मी, टू हिम, हिम वाले में इधर डॉट लगा देंगे। टू यू, ये टू का हो गया छोटा सा और ये यू का, तो एक साथ मिला के टू यू, ठीक है। आगे आते हैं फॉर द सेक ऑफ इजियर ज्वाइनिंग ग्रामर लॉक्स में बी सब्स्टिट्यूटेड बाई स्ट्रोक वेन एवर नेसेसरी एज इन। हाउ सो मच, हाउ कैसे बनाया था, पीछे अगर नहीं देखा, पीछे चैप्टर में हाउ हम नहीं बनाया था। मच, एम और छे दोनों को जोड़ के हम इसको हाउ मच। सो मच, टू मच, देवर,
वर हमने पीछे आधा बनाया था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम वर के लिए पूरा ये वर बनाएंगे, W और R, वर। इफ दे वर, तो अब ये मत कहिएगा सर यहाँ ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि हमने इजी ज्वाइनिंग देखना है और क्लियर आउटलाइन बनाने की कोशिश करनी है। इफ़ दे वर, वी वर, वी और वर, तो इसमें W और R बन रहा है दोनों, इसलिए हमने बड़ा किया है इसको। आई वर, आगे है कॉन्ट्रैक्शन, ऑल दो, ऑल के लिए हमारा ये था डार्क और दो ये, ऑल दो, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, टुगेदर, ऑलमाइटी, आई का लगा दीजिए, ऑलरेडी, टुडे, टू डू और टुडे आप देख रहे हैं दोनों सेम है, तो डे वाले में डॉट लगा दीजिए, डू वाले में अगर टुडे, टू डू, तब आप क्या करेंगे, लाइन के अकॉर्डिंग आप टू डू ये बना सकते हैं, टू डू, ठीक है, ये आप बना सकते हैं। फ्रेजेस, फ्रेजेस हम शुरू करते हैं जो इस चैप्टर में दिए गए हैं। व्हाट वाज, यू शुड बी, ही शुड बी, ही शुड हैव है, who should be, they should be, डायरेक्शन आप वही रखिएगा जो रहता है और लाइट और डार्क को थोड़ा सा देखते हुए चलेगा। which should be, what should be, she should be, it should be, it should have, he would be, who would be, who would have, she would have, what would have, what would be, what would have, it would have, हैव और बी में अंतर रखते हुए चलेगा। इट वुड बी, इट वुड बिकम, यू मे बी, you may have, you should have, he should be, with you, what were you, are you,
हाउ आर यू, हाउ कैन यू, हाउ कैन बी, हाउ कैन दे, हाउ मैनी, एनी टाइम, आई विश यू, I can have, I will have to be, I assure you, I can give you। यहाँ आई कैन हो गया और उसके बाद में गिव का हम अलग बना देंगे, तो एक आप डार्क करिएगा, एक लाइट करिएगा, तो उस तरह से करिएगा। आई कैन गिव यू, आई गिव यू, आई थिंक इट विल। आई थिंक और थिंक का हम पीछे बता चुके हैं। आई होप, आई होप ये रहेगा। अगर आई हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई होप, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी होता है, आई होप इसको रखते हैं, ठीक है। आई होप यू विल, आई डू होप, I had to be, I had जब भी आएगा तब लाइन से ऊपर रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। टू बी, आई होप टू बी, टू बी आए तो उसको डिजॉइन कर देना है। What would have, would you, she would know, what will be, when you, to do so, एक बार मैं दोबारा बना के दिखा दे रहा हूँ। टू डू सो, ठीक है। एस का स्ट्रोक पूरा बनाना है अपने। आई डील, टू डील विद, टू डील विद, ठीक है। बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज में क्या कर देंगे, बाई बनाएंगे, लार्ज बनाएंगे। पहले आप बाई बनाइएगा, बाई बना दिया और एक लार्ज, लार्ज का ग्रामर लॉग था, लार्ज, लार्जर, लार्जली, ये तीनों ग्रामर लॉग आएंगे, ध्यान दीजिएगा, अक्सर लोग कंफ्यूज हो रहते हैं इसमें। टू डू अवे विद, टू डू अवे विद, ठीक है। इन लीव ऑफ, इन लीव, तो इनके साथ में एल डाउनवर्ड, यू का ये हो गया। ऑफ माई, ये हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज के जो फ्रेजोग्राफी थे, नेक्स्ट चैप्टर में अभी हम थोड़ी देर बाद डिक्टेशन आपको देंगे। डिक्टेशन में एक्सरसाइज आपके 28, 27 जो इस चैप्टर के अंतर्गत दी हुई हैं, 27, 28, 29, 30, 31, ये आपकी एक्सरसाइज रहती हैं। की के लिए आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं या फिर की मैं कुछ शब्दों की बता के दिखाऊंगा आपको। बाकी आप कोशिश करिएगा खुद भी बनाने का प्रयास करें। ओके।